बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है चुन लेता है। और एक जगह फरमाया फ़इन्नल्लाह अअद्द लिलमुहसिनाति मिनकुन्ना अज्रन अज़ीमा। तो बेशक मुहसिनात में वो सबसे अव्वल खातून अव्वल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की लिए अपनी जान निछावर करने वाली वो मोहसिना, जिन्हें इस्लाम की भी मोहसिना कहा जाता है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मैं उनके ख़ानदान के हवाले से पहले बात करना चाहूँगी कि देखें, बनु असद कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं और ये वो कबीला है जिसकी आप देखें तो कुरैश ने अपनी ज़िम्मेदारियों को बांटा हुआ था। हर कबीले के ज़िम्मे कुछ ना कुछ काम था। तो बनु असद कबीले के ज़िम्मे मुसाफिरों की देखभाल और उनके खाने पीने का इंतज़ाम था। और बनु असद कबीले में आप देखें तो हज़रत खदीजातुल कुबरा का जो ख़ानदान है, जो आपकी फ़ैमिली है, आपके वालिद मोहतरम, आपके दादा, सब जो हैं वो एक समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले। और ख़ास तौर पर जो आपके दादा हैं, जैसे वो हल्फुल फजूल का मुआहिदा होता है तो उसमें नुमायाँ किरदार हज़रत खदीजातुल कुबरा के दादा का था। फिर आपकी फ़ैमिली वो फ़ैमिली है कि जो मक्का पाक में जो मुरव्वज बुराइयां पाई जाती थी उनसे सारे के सारे बहुत दूर थे। शराब नोशी, जुएबाजी, इस किस्म की बुराइयों से उनका कोई वास्ता न था। इवन बुत परस्ती के भी वो करीब नहीं जाते थे। अभी गो के इस्लाम की सूरत चूँकि वाज़ेह न थी, मगर वो लोग एक अच्छाइयों में, शराफत में एक नाम रखते थे। किसी भी मुआशरे में किसी को देखना हो तो तीन चीज़ें होती हैं निदा, जिनसे उस फ़र्द को जांचा जाता है, परखा जाता है। एक होता है उसका हसब नसब, दूसरा होता है कसब शराफत, उनका अखलाक व किरदार, और तीसरी चीज़ होती है मालो सरवत। और हम देखते हैं कि हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का ख़ानदान इन तीनों चीज़ों में बाकमाल नज़र आता है। हसब नसब पर निगाह डालें तो आप चौथी पुश्त में आपका ख़ानदान नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपका नसब जा मिलता है। और अगर आपके कसब की जैसे बात की गई कि सारे समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले, आगे बढ़कर अपनी खिदमात मुआशरे को, समाज को देने वाले, फिर बुराइयों से दूर वो मुआशरा कि जिसमें ख़वातीन को ज़िंदा दरगोर किया जाता है पैदा होने पर, उस माहौल में इनकी फ़ैमिली की ये ख़ास बात है कि यहाँ बच्चियों की ना सिर्फ बड़ी एजाज़ के साथ परवरिश होती है, बल्कि उनकी शख्सी तरबियत पर बहुत ज़ोर दिया जाता है, जिसकी वजह से सैयदा की इंतज़ामी सलाहियतें, कुव्वत फ़ैसला बहुत एक कमाल पर थी। इस माहौल में आप परवान चढ़ी हैं। फिर आप देखें तो मालो सरवत के लिहाज से तो आपका एक बड़ा रईस ख़ानदान था, मालो दौलत बहुत फरावानी से थी, और आपके दो बहनें और एक भाई थे। मगर उन सब बहन भाइयों में आपका अपना एक नुमायाँ किरदार होता था, आपकी दानाई की वजह से, समझदारी की वजह से, आपकी सलाहियतों की वजह से। इसलिए वालिद मोहतरम में बाद में कारोबार के भी इंतज़ामी उमूर आपके सपुर्द किए। फिर आपकी 2 मरतबा आपकी शादियाँ हुई, दोनों शौहर फौत हो गए, तो आपका ज़्यादा वक्त जो था वो हरम काबा में गुजरता था। तो एक तकद्दुस और पाकीज़गी की फ़िज़ा रहती थी आपके इर्द गिर्द। यहाँ तक कि जो मक्का के लोग हैं, जो मर्दों की बरतरी के कायल हैं, वो भी आपको पाकीज़ा और ताहिरा के लक़ब से याद करते हैं।